तो धरना अपना देश का आदमी होते हुए, अपना स्टेट का आदमी होते हुए हम लोग का क्यों इतना निग्लिजेंसी कर रहे हैं? हम पाकिस्तान का नहीं है ना, अफगानिस्तान का नहीं है ना, हम इंडियन बसी है ना, हम भी अरुणाचल का है ना। तो हमारा स्टेट में सब जगह में तो लाइट अभी मिल रहा है, कनेक्टिविटी, रूट कनेक्टिविटी ठीक हो रहा है। तो मेडिकल प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ अभी देखिए, यहाँ से हम लोग घाट पार करने के लिए इमरजेंसी बीमार होने से रात को कितना हम लोग का तकलीफ होता है, मर भी जाता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में ब्रिज कनेक्टिविटी नहीं है, रूट कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, आप देख ही रहे। तो फ़ोन चार्ज करने के लिए भी हम लोग किसी का जनरेटर में जाके 20 रुपया दे के चार्ज करना पड़ता है। तो 20 रुपया दे के अगर चार्ज करेगा तो वो एक दिन ही जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के पगलम सब डिवीज़न ऑफिस के बाहर से। सबसे पहले आप सभी से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एक रात के लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी का रह सकते हैं क्या? एक रात क्या, एक घंटे भी हम बिना इलेक्ट्रिसिटी का रह नहीं सकते आजकल के ज़माने में। लेकिन आप सोच कर देखिए, यहाँ पगलम में 2-3 महीने से लाइट नहीं है। यहाँ के लोग बहुत परेशान में है बिना लाइट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल का जो गर्मी है बहुत तेज़ है, करीबन 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है अभी का जो गर्मी। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे होंगे अपने घरों में, और जो लोग खेती करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, या हर कोई पब्लिक जो है किस तरह से रह रहा होगा, आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। यहाँ 2-3 महीने से लाइट नहीं है। तो यहाँ के जो यूथ्स है, पगलम के यूथ्स है, उन लोगों के द्वारा यहाँ पगलम सब डिवीज़न ऑफिस एसडीओ के ऑफिस के यहाँ पीसफुल धरना आज रखा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ डिमांड्स प्लेस किए जा रहे हैं, और जिसने लीड किया है इस पीसफुल धरना को, उनसे भी हम आप सभी को मिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उनका ये पीसफुल धरना रखने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटिव्स क्या है, किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज का जो धरना है, मेन इशू तो हाँ इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन ये जो पगलम एरिया है ये हर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ से डिप्राइव्ड है। लाइक एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, रोड फैसिलिटीज़ हो, वाटर फैसिलिटीज़, हर चीज़ से यहाँ डिप्राइव्ड है। लेकिन आज का जो पीसफुल धरना है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, क्योंकि कई महीनों से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो चलिए आज का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में और गहराई से जानने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे बात करेंगे। आज यहाँ आपके द्वारा एक पीसफुल धरना आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आप बता दीजिए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए कीजिए। थैंक यू सो मच मीडिया प्रतिनिधि। मेरा नाम राजू कुतुम, रेसिडेंट ऑफ केबा विलेज, पगलम सब डिवीज़न। तो मेरा आज का पीसफुल धरना जो ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि हम लोग को फ्रॉम द मंथ ऑफ मे हम लोग का पगलम सब डिवीज़न में बिल्कुल करंट नहीं है। बीच में आता है कभी कभी 5-10 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। तो उस 1 घंटा का पावर सप्लाई से हमको सहमत नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद डैट। इसीलिए मैंने बहुत कोशिश किया ये पीसफुल धरना नहीं करके भी करने के लिए। तो वही के चलते मैंने ऑफिस प्रोसीडियर फॉलो किया। मैंने 11 जुलाई 2025 को मेमोरेंडम कम अल्टीमेटम लेटर लिखा टू दी एसडीओ ऑफिस पगलम एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट रोइंग में, और उसका कॉपी मैंने एई पावर डिपार्टमेंट और डीसी को भी कॉपी किया है। तो उन लोग की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर हमको या ऑफिशियल रिप्लाई नहीं मिला। तो उसके चलते मैंने 18 जुलाई को फिर से मैं उन लोग का रिप्लाई नहीं मिलने का कारण मैं एक पीसफुल धरना ऑर्गेनाइज़ करेगा बोल के एसडीओ ऑफिस को लेटर लिखा, और उसका कॉपी मैंने पगलम पुलिस आउटपोस्ट को कॉपी किया। तो उन लोग ने भी, एसडीओ साहब तो छुट्टी में है, तो उसका इंचार्ज भी आया नहीं है। उसकी कारण क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने इंचार्ज को भी कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया। उसको मैंने मैसेज लिखा और आज सुबह कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर भी मैंने ये धरना स्टैंड किया, क्योंकि
आपको मालूम है और सभी इंडियन वासी को मालूम है कि अभी का मई जून जुलाई में हीट कितना हो रहा था। टेम्परेचर तो लगभग 40 तक पहुंच रहा है। तो इस 40 टेम्परेचर हीट में कैसे लोग रह पा रहा है। डिपार्टमेंट वाले या जो भी टाउन्स में रहते हैं वो लोग एसी रूम में रह रहा है, फैन के अंदर में रह रहा है, वो लोग हमारा तकलीफ़ नहीं जानते हैं। तो करंट नहीं है, हम लोग का यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए भी सुविधा नहीं है। तो फ़ोन चार्ज करने के लिए भी हम लोग किसी का जनरेटर में जाके 20 रुपया दे के चार्ज करना पड़ता है। तो 20 रुपया दे के अगर चार्ज करेगा तो वो एक दिन ही जाता है। तो वही सबको हम देखते हुए इन द पब्लिक इंटरेस्ट मैंने आज का धरना को ऑर्गेनाइज़ किया है। जी, तो आपका बस्ती जो पगलम है वहाँ के लोग इतने महीनों से इलेक्ट्रिसिटी का इशू से जूझ रहा है। तो यहाँ का जो पब्लिक लीडर्स है, जीपीसी, जीपीएम या जो भी रिस्पॉन्सिबल लीडर्स है, उन लोगों ने कुछ कोशिश नहीं किया कि अपना लेवल से अपना गांव का लोगों के लिए, क्या आपने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, उनका क्या रिस्पॉन्स मिला? हाँ मैडम, आप जो बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आज बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हुआ है। तो बात ये है कि मैं भी एक बीजेपी का वोटर्स हूँ। आई एम बीजेपी वोटर्स। तो बीजेपी वोट देने से भी जब मैं कारण नहीं मिलता तो मैं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं पब्लिक लीडर सब को भी बात करने के लिए कोशिश किया है। उन लोग का बेस्ट ट्राई किया होगा। तो पहले सुना था कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए एक्चुअली हम लोग का ये जो लाइट्स है ये फासीगात ईसियांग से कनेक्शन है। तो हम लोग का जो एई मैडम है वो बोल रहा था कि हम लोग का ये अपना डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन कर देगा कि लोगलुंग बाई लोगलुंग करके। तो उसका वो लोग परमानेंट सॉल्यूशंस करने के लिए कोशिश कर रहा है बोला है। तो कोशिश सिर्फ करते करते तो तब तक तो गर्म में कोई मर भी जाएगा होगा। और कुछ सप्ताह पहले ऐसा भी बहुत हीट का वजह से बहुत सारा स्टूडेंट्स बीमार हो के हम लोग का स्कूल भी कुछ दिन के लिए बंद होना पड़ा है। तो वही है कि वो लोग उन लोग का लेवल में ट्राई कर रहा है बोलता है। तो फिर उन लोग का ट्राई कर रहा है, उसको तो हम वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको करंट इमीडिएट चाहिए, हर दिन करंट चाहिए। क्योंकि हमको हर दिन फ़ोन चार्ज करना है, मेरा बच्चा हर दिन पढ़ना है, हर इवनिंग को उसका किताब पढ़ना है, हमको हर दिन फ़ोन चार्ज करना है और हमको उजाला में खाना खाना है। ओके देन हमें ये सुनने को मिला है कि आपका बस्ती का लोग जो लोग इन्वर्टर या जनरेटर एफोर्ड कर सकता है वो लोग यूज़ कर रहा है। तो जो लोग नहीं कर सकता है, जो गरीब है, वो क्या कर रहा होगा ना, कैसे वो लोग जी रहा होगा इस गर्मी में? एक्चुअली मैं भी एक गरीब इंसान हूँ, इसलिए ये कदम उठाया है। मेरे पास ना कोई इन्वर्टर है ना कोई जनरेटर है। तो हम लोग, मेरा घर में 8 एंड्रॉयड फ़ोन्स है मैडम। तो एक दिन में 160 रुपीज़ जाता है फ़ोन चार्जिंग के लिए। तो हर दिन आप सोच के देखिए महीना में कितना जाता होगा, आपको कैलकुलेशन मारिएगा। तो जो लोग का इन्वर्टर नहीं है वो लोग छोटा मोटा लाइट खरीद के, सोलर लाइट खरीद के यूज़ करता है। और कोई लोग डीजल खरीद के, जो पुराना ज़माना 90s या 80s का ज़माना में, एक्चुअली 90s में भी करंट हो ही गया था। 80s का ज़माना और 70s का ज़माना में जैसे रहता था ऐसा अभी तो खरीदने के लिए वो केरोसिन का लैम्प भी नहीं मिलता है। तो बोतल बना के वो सब करके उसमें डीजल डाल के जलाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो ये पीसफुल धरना है उसका हमें सुनने को मिला है कि इससे पॉलिटिकली एक कलर दिया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या कमेंट है? यस मैडम, आपने बहुत सही सुना है, क्योंकि मैं एक बीजेपी वोटर्स होते हुए भी मुझे वो लोग बोल रहा है कि बीजेपी का खिलाफ में नहीं जाना है, वो सब का मैसेज हमको आता है। और कल तो मोर देन 100 मैसेज आई होप कि मुझे आया है। तो वही है कि हम बीजेपी को वोट देने से भी हमको करंट चाहिए। और आज तो बहुत आना था, पब्लिक आना था, लेकिन मुझे रिपोर्ट ऐसा मिला है पब्लिक से, हमको बताया गया है कि
कोई कोई लोग बस्ती में मैनिपुलेट किया है कि कल का पीसफुल धरना में प्रोटेस्ट में जाने से पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगा, ऐसा भी हमको सुनने को आया है। जी बहुत सालों से आप लोग का जो पगलम रीजन बहुत हर चीज़ जो फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, या रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से वो जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ से डिप्राइव्ड है। तो फाइनली आप लोग ने इस साल जो है अपना पसंद का एक नेता आप लोग ने लाया है, तो उस नेता से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और अभी जो प्रॉब्लम आप लोग सफ़र कर रहा है उसमें किस तरह से उनका तरफ से मदद मिलेगा, ये आप होप कर रहे हैं, वो भी बता दीजिए। हाँ, इसीलिए मैं भी एक नया यंग एंड डायनेमिक लीडर चुनना है बोल के मैंने भी वोट मारा है उसको। तो हम लोग का ये पीसफुल धरना है, उसको आई होप वो नोटिस मिलने के बाद या जानने के बाद वो कल विज़िट किया है, वो बोला है कि परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए वो कोशिश कर रहा है, और उन्होंने बोला कि मैं उन लोग का लीडर से मैंने सुनने को आ रहा है कि काम जो टेम्प्रोररी के लिए कल से शुरू करेगा, परसों से शुरू करेगा, ऐसा सुनने को मिला है। तो ये पीसफुल धरना के लिए रिक्वेस्ट या इनिशिएट आपने किया है, तो जब वो यहाँ विजिट कर रहे थे तो आपसे कुछ बात करने के लिए कोशिश किया क्या? नो मैडम, एक्चुअली एमएलए सर मुझे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन उन्होंने शायद उन लोग का लीडर्स को बोला होगा कि धरना को बंद करने से ठीक है, तो उन लोग का उसका जो लीडर्स है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम भी बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो वो उन व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बहुत तरह का लाइक इमोशनल अत्याचार वो सब करके मैसेज लिखा है, और वो सब नहीं करने से ठीक है। तो मैंने बोला कि आई हैव गिवन देम इन एन ऑफिशियल वे, सो मुझे ऑफिशियल वे में रिटर्न देने से ठीक है। और अगर एमएलए साहब ये धरना को सुन के अगर आया है तो मुझे भी बात करने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो वो कोशिश तो नहीं किया है बिल्कुल। उनका नॉलेज में नहीं होता भी होगा। जब आपने नोटिस दे रहा था ऑफिस में तो कॉपी टू एमएलए करके दिया था क्या? एक्चुअली कॉपी टू एमएलए मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू। इसीलिए भी होता होगा, लेकिन बाहर से तो खबर मिल गया था ना उनको ना? यस, खबर तो मिल गया है। तो अभी आपका जो धरना है ये तो ऑब्वियसली देखने को हमें ये मिल रहा है कि सभी पब्लिक के लिए ही है, पगलम के लोगों के लिए ही है, लेकिन यहाँ जो लोगों का पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन लोग भी सफ़र कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं उनको? तो मैं ऐसा एस आई हैव बीन ऑलरेडी एंगेजिंग इन पब्लिक मैटर्स, मैं पब्लिक मैटर्स में बहुत ऐसा पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करता है पहले से, तो वही द्वारा मैं पब्लिक का ये क्या को देख के उन लोग का माइंड ऐसा है कि हम अगर ये वो पीसफुल धरना में जाएगा तो मैं अगर एमएलए का आदमी है तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा होगा, कोई बेनिफिशरीज नहीं मिलेगा होगा, ऐसा भी उन लोग का सोच है। और आज ये है कि बारिश है, काम करने का समय है, तो खेती में बहुत लोग चला गया। आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसको भी आप दर्शकों के सामने रख दीजिए। तो मेरा 6 पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, तो उस 6 पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स में इमीडिएट रिस्टोरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पगलम रीजन, जो हम लोग का ये पगलम रीजन है ना, पगलम एरिया में, तो इसमें बहुत जल्द से जल्द हो सकने से आज से हम लोग को करंट सप्लाई दे दीजिए, फर्स्ट नंबर 1। तो सेकेंड डिमांड है कि रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो यहाँ में रेगुलर पावर सप्लाई होना है और अनइंटरप्टेड, बीच में आना जाना नहीं होना चाहिए। तो थर्ड है अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसका उन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी रखना है कि ये पगलम सब डिवीज़न में 24 आवर्स में कितना आवर करंट मिल रहा है और कितना यूनिट पावर कंज्यूम कर रहा है, उसको उन लोग ये अकाउंटेबिलिटी रखना है। तो फोर्थ पॉइंट है परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर रिपीटेड आउटेजेस, ये जो मतलब प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत पहले से चल के आ रहा है, मतलब सबसे ये जब से ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया है तब से सेम हालत में ही है, मतलब ऐसे ही करंट आ रहा है।
पूरा रेगुलर आना जाना ही करके आ रहा है। तो उसका अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशंस को हम लोग को कर दीजिए, वो है। तो 5 डिमांड वो है कि परमानेंट ऑफिस एंड क्वार्टर फॉर जेई। हम लोग का अगर पगलम सब डिवीज़न के लिए गवर्नमेंट ने जेई अपॉइंट किया है तो उसका वो जेई का ऑफिस और क्वार्टर यहाँ होना है, तब वो जेई जो यहाँ का लाइट प्रॉब्लम को मालूम हो कि वो उसका हायर अथॉरिटीज़ को ये बताएगा। तो 6 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है। रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक स्टाफ। तो हम लोग का ये पगलम सब डिवीज़न में 8 विलेजेस है मैडम। तो 8 विलेजेस होने का बावजूद यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रीशियन दिया है, और वो भी एक वायरमैन है और दूसरा जंगल काटने वाला है। तो हम लोग को और भी स्टाफ चाहिए। तो वो 2 से आप लोग का अच्छे से सेटिस्फाइड? हाँ, वो नहीं कर पाता है। आज यहाँ करेगा, शाम को ही दूसरा जगह में फिर प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो वो 2 काफ़ी नहीं, हम लोग को और 2 ऐड कर देना है, वो है। और मैडम मैं यहाँ से और बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग का पगलम सब डिवीज़न में बार बार मीडिया भी हम लोग नहीं बुला सकता है, इसलिए कि हम लोग का यहाँ में हर चीज़ पे हम लोग डिप्राइव है। हर चीज़ ऐसा ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या मिलना चाहिए, और दिखावा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब कुछ बना के रख दिया है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई डोंट वांट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट आई वांट what that infrastructure is built for and what is the purpose or what is the service that infrastructure is built for, उसका सर्विस को पब्लिक को देना है। तो अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर दिया, यहाँ में आ रहा है कि नहीं वो सब देखता नहीं है। यहाँ पे ना हम लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना बाहर जाने के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। सब कुछ फैसिलिटीज़ में हम लोग का डिप्राइव थे, सिर्फ दिखावा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कुछ बनाया है, बट वी डोंट गेट द एक्चुअल सर्विस ऑफ दैट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, इट्स अ नेसेसिटी आजकल ना। तो वही कोई डिपार्टमेंट से मतलब कोई भी डिपार्टमेंट से हो, अगर कुछ भी आदमी को यहाँ पे पोस्टेड करता है, टीचर बोलो जो भी बोलो, वो लोग यहाँ आना नहीं चाहता है। क्यों बोलने से वहाँ पे कारण नहीं होता है। और ये भी उन लोग को बता रहा हूँ कि ये आज का पीसफुल धरना सिर्फ 1 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, और वो नहीं है कि आज ख़त्म होगा। तो आज करने के बाद और कुछ दिन रुकेंगे हम लोग, सरकार को भी टाइम देंगे, डिपार्टमेंट को भी टाइम देंगे। बट अगर वो लॉन्ग पेंडिंग तक अगर चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, तो इंडेफिनिट करेंगे। और जब इंडेफिनिट करेंगे तब यहाँ नहीं करेगा, डीसी ऑफिस में करेंगे। जब तक करंट ठीक नहीं होगा वहाँ से हम हिलने वाला नहीं है। तो आप भी यही पगलम में रहने वाले हैं, आप भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप भी एज अ यहाँ का पब्लिक होने के नाते आप अपने तरफ से बता दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। सबसे पहले मीडिया पर्सन को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसी का बाद में यही हम लोग का एरिया का जो हम लोग छोटा सा आइलैंड में का अंदर में रह रहा है, तो सभी जान रहा है। क्योंकि आजकल का ज़माना में ऐसा होता है कि सब जितना ये सिटी टाउन वो सब में देखिए, रोइंग में रहने वाला और ये आपका डम्बुक में रहने वाला, उन लोग का तकलीफ ही नहीं होता है। क्योंकि हम लोग आइलैंड में रहने वाला छोटा सा आइलैंड में अभी हम लोग का यहाँ में 7-8 गांव है, 8 बस्ती है हमारा यहाँ 10 ब्लॉक लोगलुंग पगलम 10 ब्लॉक में। तो उसमें ये होता है कि हम लोग का यहाँ में लाइट कनेक्टिविटी तो अभी 3-4 महीना से हम लोग नहीं मिल रहा है। तो आजकल का ज़माना में अगर लाइट नहीं मिलेगा तो कितना दिक्कत होता है। आज मोबाइल चार्जिंग करने को छोड़ो ना, आजकल का इंटरनेट ज़माना में हम लोग गूगल पे फ़ोन पे यहाँ में तो चलता ही नहीं है। हम लोग इस देशवासी बोल के हम लोग सोचता भी नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से भी तो गवर्नमेंट को इतना हम लोग भी तो इतना हमारा यहाँ का पंचायत लीडर वो सब भी बेचारा कोशिश करके देखा है, तो अभी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये अभी हम लोग का यूथ लोग ये स्टेप उठाया है, इसलिए मैंने भी सपोर्ट किया है, इसलिए आज आया गया है क्योंकि बताने के लिए कि आइलैंड में रहने वाला आदमी इतना तकलीफ होता है। यहाँ देखिए एक ही प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर में भी एक बीमार होने से डॉक्टर भी देखने के लिए अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग का बीमार जो बहुत है, क्योंकि सब स्पेशलिस्ट है डॉक्टर होने से भी। क्योंकि अभी देखिए हम लोग का इलेक्ट्रिक नहीं है, बच्चा कितना तकलीफ में है, इतना इस साल का गर्म को तो क्या बोलेगा, आप लोग सब जानता ही है। क्योंकि इतना तकलीफ का वजह से हम लोग यहाँ रह रहे हैं अभी। क्योंकि टाउन में रहने वाला अभी जितना टाउन में रहने वाला आदमी लोग यहाँ का तकलीफ को मालूम नहीं होता है। अब यहाँ आके खुद मालूम है मैडम,
क्योंकि इतना यहाँ घाट पार करके जाना पड़ता है और रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। एक चीज़ में भी हम लोग का ठीक नहीं है, सिर्फ लाइट का ही बारी नहीं है। एजुकेशन सेक्शन में भी देखिए, एजुकेशन मैटर में भी, क्योंकि एजुकेशन मैटर में भी हम लोग का पगलाम में सेकेंडरी स्कूल है, तो सेकेंडरी स्कूल में है, सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ का सब्जेक्ट टीचर नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण दिया गया है, घर घर में नल होना है, नल का साथ में जल होना है। नल तो है लेकिन जल नहीं है, वो जल का भी हम लोग का दिक्कत है। घर घर में बिजली होना है, कहाँ बिजली है? हम लोग इंडियन बसे आदमी नहीं है क्या? तो हम अनुरोध करना चाहता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वो देख देना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर हम लोग को अपना देश का आदमी होते हुए, अपना स्टेट का आदमी होते हुए हम लोग का क्यों इतना निग्लिजेंसी कर रहा है? कि हम पाकिस्तान का नहीं है ना, अफगानिस्तान का नहीं है ना, हम इंडियन बसे है ना, हम भी अरुणाचल का है ना। तो हमारा स्टेट में सब जगह में तो लाइट अभी मिल रहा है, कनेक्टिविटी, रूट कनेक्टिविटी ठीक हो रहा है। तो मेडिकल प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ अभी देखिए, यहाँ से हम लोग घाट पार करने के लिए इमरजेंसी बीमार होने से रात को कितना हम लोग का तकलीफ होता है। यहाँ घाट पार करने के लिए हम लोग को कितना तकलीफ होता है, मर भी जाता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में ब्रिज कनेक्टिविटी नहीं है, रूट कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। आप देख ही रहे, जितना हो सके जल्द से जल्द हम लोग का लाइट से लेके सब जितना हम लोग का यहाँ में करप्शन है वो सबको हटा दीजिए बोल के बताना चाहता है, उतना ही। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app